नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। आज हम जो कक्षा 10th है उसके दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के एक वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और यदि वो वीडियो आप देखना चाहें तो उसके लिए अब डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, अपनी जो एक्सरसाइज 2.2 है, प्रश्नावली 2.2, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन की टाइप मैंने यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने ये हो गया कि शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो एक 3 पद वाला द्विघात बहुपद है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमें 3 घात वाला द्विघात बहुपद भी दिया जाए। इसके लिए हमें अलग पैटर्न के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। द्विघात बहुपद के जो क्वेश्चन है वो 3 पद वाले हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और जो 6 नंबर पॉइंट है, इन सब में 3 पद वाले द्विघात बहुपद दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसमें केवल 2 पद हैं और जो 5वां पॉइंट है उसमें भी 2 पद हैं। लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है कि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है या माइनस का साइन आ रहा है। तो इनको हल करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो अपन किस टाइप से इनको हल करेंगे वो चीज़ अपन देखेंगे। यहाँ फर्स्ट में ये जो चारों द्विघात बहुपद आप देख रहे हैं, इनको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो सब एक जैसा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले अपन शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं। शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 पद वाले द्विघात बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार से होंगे वो देखेंगे आप। पहला जो पद है उसको एज इट जैसा है वैसा ही लिखेंगे और जो तीसरा पद है उसको भी अपन ऐसा कैसा ही लिखेंगे। इसके बाद इस पहले पद को और तीसरे पद को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे -8 और x स्क्वायर को -8x स्क्वायर मिलेगा। ये जो 8 है इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आए। तो आप देखेंगे 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, या 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, या 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि कौन कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर हमें ये 8 मिल सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 2 को 4 से गुणा करने पर 8 मिल रहा है, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 मिल रहा है और 8 को 1 से गुणा करने पर 8 मिल रहा है। ये दोनों चीज एक ही है। अब आगे किस प्रकार से अपन देखते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ करके अपन चेक करेंगे कि इनका योग जो है वो बीच वाले पद में मिलना चाहिए। तो 2 और 4 का योग 6, वो अपने को यहाँ बीच में मिल नहीं रहा है। अब यदि जोड़ने पर नहीं मिले तो अपन घटा भी सकते हैं।
घटा के चेक करेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के चेक कर देंगे। 4 माइनस 2 बराबर 2। ये जो 2 है, ये 2 अपने को यहाँ बीच वाले पद में मिल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो साइन है 2 से पहले वो माइनस है। यदि यहाँ साइन प्लस का है तो अब तो अपने को इसके अकॉर्डिंग ही काम में करना है, परंतु यदि यहाँ माइनस है तो अपने को इन सभी का साइन चेंज करना है। बीच वाले पद में माइनस का साइन होने पर इनका चिन्ह बदलेंगे, अपन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का है तो इसको माइनस बना देंगे, माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे, और इन दोनों के साथ में अपन अक्स लगा देंगे। अक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने द्विघात बहुपद में चर कौन है? अक्स है। ये मध्य वाला जो बीच वाला पद है उसमें अपने को अक्स मिल रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे -4, ये जो -4 है इसके साथ अक्स लिखेंगे, और ये जो 2 है इसके साथ में भी अक्स लिखेंगे। अब अपने को 4 पद मिल गए। इन 4 पदों में 2-2 पदों के अपन जोड़े बनाएंगे इस टाइप से, और फिर अपने इनमें से कॉमन लेंगे। अक्स स्क्वायर और अक्स, इन दोनों में जो छोटी पावर वाला जो पद होता है वो कॉमन आता है। तो यहाँ अक्स की पावर 2 है, यहाँ अक्स की पावर 1 है, तो छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। कॉमन लेने के बाद जो हमने कॉमन लिया है वो चीज़ उतनी पावर यहाँ से कम होती जाएगी। तो अक्स की पावर यहाँ 2 थी तो यहाँ अक्स की पावर 1 बचेगी। -4 ऐसा कैसा? अक्स की पावर 1 यहाँ थी, वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ अक्स फिर लिखा नहीं जाएगा। प्लस ये जो 2 और 8 है, पहले अपन ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 और 8 दोनों आते हैं। तो वो केवल और केवल 2 का पहाड़ा है, तो वहाँ 2 कॉमन आएगा यहाँ से। यदि अपन चर की बात करें तो यहाँ चर है, यहाँ चर है ही नहीं, इसका मतलब चर तो कॉमन आएगा नहीं, अक्स तो कॉमन आना नहीं है। तो यहाँ केवल इन दोनों पदों में से 2 ही कॉमन आएगा। जितना हमने कॉमन लिया है उसका यहाँ भाग लगाया जाता है। कहने का मतलब है 2 जो है इसका इस 2 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्स के गुणा में 1 स्वतः ही माना जाएगा। जैसे हमने 2 का इस 2 में भाग लगा दिया तो यहाँ फिर बचेगा कौन? अक्स बचेगा, तो हमने अक्स लिख दिया। यहाँ जो साइन है वो कभी कभी बदलता भी है। वो कब बदलता है ये इस बात का ध्यान रखना आपको, कि यदि यहाँ जो हमने कॉमन लिया है इसके पहले माइनस है तो इस साइन को बदला जाएगा, और यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये साइन नहीं बदलेगा। एक बार फिर से बता दूँ, ये साइन तभी बदलेगा यहाँ जब यहाँ क्या हो? माइनस का साइन हो। तो अब तो बदला नहीं जाएगा। अब 2 का भाग 8 में लगाने के बाद में कितना आता है? 4 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट जो हैं उनका एक जैसा होना ज़रूरी है, तभी आपके द्वारा किए गए गुणनखंड वो सही है। अब इन दोनों पदों में से आप देख रहे हैं कि दोनों जगह ये जो ब्रैकेट आ रहा है x - 4 दोनों जगह आ रहा है, तो इसको फिर से कॉमन लिया जाएगा अगली स्टेप में। x - 4 है वो कॉमन ले लिया गया। x - 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ केवल x बचेगा, वो अपन दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख के स्टार्ट करेंगे। फिर आगे यहाँ यदि अपन देखें तो x - 4 के अलावा कौन बचेगा? +2 बचेगा। और इस प्रकार से आपको इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो दोनों गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंड के अनुसार हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। और वो किस प्रकार से करेंगे? पहला जो गुणनखंड है x - 4, इसके बराबर में 0 रखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x वाले पद के अलावा जो भी संख्या जुड़ी हुई है या घट रही है, पहले उसका इधर पक्षांतरण होगा।
तो पहले ये जो -4 है ये बराबर के इधर भेजा जाएगा, पक्षांतरण होकर के जब जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, माइनस का था ये प्लस हो गया। इधर कौन बच गया? केवल अक्ष। हम x की ही वैल्यू निकालनी थी तो अक्ष का मान यहाँ हमें 4 मिल गया। इसी प्रकार यदि दूसरा जो अपना गुणनखंड है अक्ष प्लस 2, इसके बराबर में भी 0 रखेंगे और यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो पहले ये जो जुड़ी हुई संख्या है +2, इसका इधर पक्षांतरण होगा, तो +2 जब बराबर के इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इधर कौन बच गया? केवल अक्ष बच गया। हम अक्ष का मान निकालना चाहते हैं तो हमें अक्ष की यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, अक्ष के 2 मान प्राप्त हो गए। अक्ष के 2 मान कौन कौन से हो गए? 4 और -2। ये जो 4 और -2 हमें अक्ष की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये क्या है? शून्यक। तो हम क्या ज्ञात करना चाह रहे थे? शून्यक। तो ये जो पहला पॉइंट है इसके लिए 2 शून्यक हो गए अपने, 4 और -2, ये हमारे 2 शून्यक हो गए। इसके बाद आगे हमें जांच करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सिंपल सा अपने को हेडिंग बनानी है, सत्यता की जांच। इसमें क्या करना है? सबसे पहले द्विघात बहुपद में अपने को स्मॉल a b c की वैल्यू प्राप्त करनी है। a b c, पहले अपने को ये पहचान लेना, ये जान लेना जरूरी है कि a b c है कौन। अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होता है, अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको अपन a मानते हैं, और अक्ष का जो गुणांक है यहाँ वो अपना b है, और लास्ट में ये जो अचर पद बच गया जिसमें चर नहीं आ रहा है वो c है। एक बार फिर से बता दूं मैं, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कौन है? वही a है। यहाँ बीच वाले पद में अक्ष के गुणा में कौन आ रहा है? वो आपका b है, और यहाँ जो अचर पद बच गया वो c है। ये ध्यान रखना जरूरी है, किसी भी संख्या के पहले यदि माइनस का साइन आ रहा है उसको बोलना भी आवश्यक है और उसको लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अक्ष स्क्वायर के गुणा में आपको 1 नजर आएगा, क्योंकि 1 को अपन अक्ष स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब 1 इसके गुणा में आ रहा है, तो a की वैल्यू हो गई 1, और इस अक्ष के गुणा में यहाँ कौन है? -2, तो ये हो गया b, और ये आगे जो -8 है ये हो गया c। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले अपने को a, b और c की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद शून्यकों का योगफल करना है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग कैसे करें? जो हमने यहां 2 शून्यक प्राप्त किए थे, ये जो 4 और -2 शून्यक प्राप्त किए थे उन्हीं का ही योग करना है। तो 4 योग करना है तो बीच में प्लस लिखेंगे, और दूसरा शून्य कौन है? -2। माइनस की यदि कोई वैल्यू है तो उसके ब्रैकेट लगाने से अपने को नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है, तो हमें ब्रैकेट लगा देना चाहिए। जब आप आगे उसको सोल्व करेंगे तो वहाँ गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस ब्रैकेट को जब अपन सोल्व करते हैं तो प्लस और माइनस ये जो साइन है वो गुणा होंगे तो माइनस बनेगा, ये 2, 4 - 2 2। तो ये जो शून्यकों का योग हमने प्राप्त किया है वो यहाँ जो हमने शून्य प्राप्त किए थे उनको जोड़ करके प्राप्त किए। सत्यता की जांच में क्या करना है? इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और योग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b/a। ये जो माइनस साइन है इसको पहले ऐसा कैसा लिखेंगे, और अब यहाँ b और a की वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ लिखेंगे -2, ये b की वैल्यू है और a की वैल्यू है 1।
ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, और जब 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमने सिंपल योग किया था वहाँ पर भी हमें 2 मिला, और फॉर्मूले से जो हमने योग प्राप्त किया है वो भी हमें 2 मिला। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल एक समान, एक जैसी है। इसका मतलब शून्यकों के योग की सत्यता की जांच हो गई। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करना है। शून्यकों का गुणनफल, कौन से शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करना है? जो अभी अभी हमने प्राप्त किए थे, ये जो 4 और -2 है, इन्हीं को ही गुणा करना है। 4 को अपन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -4 को 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8, ये -8 मिला। अब गुणनफल के लिए हमें एक फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, C/A। C की वैल्यू यहां से लिखेंगे अपन -8, A की वैल्यू 1 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये -8। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो -8 यहाँ मिला और जो सिंपल हमने गुणा किया था वो यहाँ -8 है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। एक बार फिर से बता दूं आपको कि कोई भी द्विघात बहुपद हमें दिया जाए और यदि उसमें 3 पद है तो उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है वो आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही सबसे पहले अपन इसके गुणनखंड प्राप्त करेंगे, गुणनखंड जैसे प्राप्त हो गए तो उन दोनों गुणनखंड के बराबर में 0 रख करके, जैसे x - 4 के बराबर में 0 रख करके x की वैल्यू प्राप्त की, फिर x + 2 के बराबर में 0 रख करके यहाँ x की वैल्यू फिर से प्राप्त की, तो x के 2 वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को, 4 और -2। ये जो 4 और -2 है ये आपके शून्यक है। जो x की वैल्यू, जो चर राशि की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वही कौन है? शून्यक है। अब करनी है अपने को सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले अपन ABC की वैल्यू प्राप्त करेंगे, स्मॉल ABC। ABC कौन है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक, या यूं कहे कि अक्ष स्क्वायर की गुणा में जो संख्या आ रही है वो A है, और अक्ष के गुणा में जो आ रहा है वो -B है। अचर पद जो है वो C है। तो यहां से इस द्विघात बहुपद में अक्ष स्क्वायर की गुणा में 1 है तो A की वैल्यू 1 हो गई, B का मान -2 हो गया, C का मान ये हो गया। फिर शून्यकों का योग करना है। जो हमने यहाँ शून्यक प्राप्त किए थे उनको हमने योग करके देखा तो हमें 2 मिला। इस योग को हमें फॉर्मूले की सहायता से भी प्राप्त करना है। तो इसका योग का फॉर्मूला है -B/A। पहले ये माइनस का साइन लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ B और A की वैल्यू यहाँ से देख करके लिख देंगे। ये B की वैल्यू -2, A की वैल्यू 1 है, इसको सरल किया तो हमें 2 मिला। ये जो प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 बिल्कुल इक्वल है, एक जैसा है। इसका मतलब ये योग है, उसकी सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों का जो गुणनफल है, उन दोनों शून्यकों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जो हमने यहाँ प्राप्त किए थे। तो 4 और -2 को गुणा किया, -8 मिला, और इसको अपन फॉर्मूले से भी प्राप्त करेंगे, और गुणनफल का फॉर्मूला है C/A। तो C की वैल्यू यहाँ से रखेंगे -8, A की वैल्यू 1 है, इसको सरल किया -8 आ गया। ये -8 और -8 दोनों बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल की भी जांच हो गई। और एक इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। फॉर्मूला जो है कई बार अपन संशय हो जाता है, अपने को डाउट हो जाता है, भूल जाते हैं अपन लोग, तो इसको अपन इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। माइनस से घटिया बाबू आयो कब आयो। घटिया का मतलब है माइनस, बाबू का मतलब है B, आयो का मतलब है A, कब का मतलब है C, और आयो का मतलब फिर से A। ये अपने को छोटा सा एक वाक्य याद रख लेना है, घटिया बाबो आयो कब आयो। घटिया का मतलब माइनस, बाबो इसके लिए अपन B निश्चित कर देते हैं, आयो A, कब के लिए C, आयो ये यहाँ A, इसके अनुसार ही A आ जाएगा। अब अपने को
इस माइनस से शुरुआत करनी है, यहाँ माइनस लिख दिया, फिर पहले इन दोनों को काम में लेना है और उसको बटे में लिखना है, तो ये b बटे a हो गया। फिर आगे वाले ये जो c और a बच गए इनको बटे में लिखना है, तो यहाँ से माइनस लिखा और ये b और a को लिखेंगे तो b बटा a, और c और a को लिखेंगे तो c बटा a। ये योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा और ये गुणनफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। यदि आप इनको नोट करना चाहें तो आप एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक बार फिर से वीडियो को देखते हुए उसको पॉज करते हुए आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब अपन जैसे दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि दूसरे पॉइंट में भी इसी प्रकार का द्विघात बहुपद है, 4s² माइनस 4s + 1। आप यहाँ देख रहे हैं कि अब की बार चर है वो चेंज हो गया। पहले चर कौन आ रहा था, अक्ष आ रहा था इस बहुपद में, और इस बहुपद में चर कौन आ रहा है अब की बार, एस। अब चर भले ही चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको सोल्व करने का जो अपना तरीका है वो वैसा ही होगा। इसमें भी 3 पद हैं, 1 2 3, तो पहले पद को अपन ऐसा कैसा लिखेंगे, और जो ये तीसरा पद है इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे, +1 लिखा। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4s² को +1 से गुणा कर देंगे और उसको अपन लिखेंगे। तो 4s² को 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4s²। अब अपने इस 4 के बारे में विचार करना है कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 4 होता है। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 4 आता है। तो आप देखते हैं 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आता है, या 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। इन दोनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल तरीके से। तो अपने पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया था, एक बार इन दोनों को जोड़ के चेक किया था, कितना मिला 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 मिलेगा, वो अपने को बीच वाले पद में मिलना चाहिए, मिल गया। तो आगे अपने को और कुछ सोचना ही नहीं है, केवल यहीं से अपनी शुरुआत हो जाएगी। तो 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ गया। फिर मैंने ये बोला था कि बीच में यदि चिन्ह यहाँ प्लस का है तो इसको अपन ऐसा का ऐसा ही काम में लेंगे, लेकिन यदि यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो इनका चिन्ह बदला जाएगा। तो ये जैसे प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ ये जो आ रहा है इनको अपन यहाँ लिखेंगे, और इसके साथ यहाँ जो चर आ रहा है, चाहे वो अक्ष है चाहे एस है, वो अपन काम में लेंगे। तो -2 और इसके आगे इसका चर जो आ रहा है एस, फिर -2 इसका चर जो आ रहा है वो एस। फिर अपन इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे और फिर इसमें से कॉमन लेंगे। सबसे पहले जो अपने डिजिट्स हैं 4 और 2, इसके बारे में देखेंगे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 और 2 दोनों आते हैं। तो 4 और 2 दोनों एक साथ एक ही पहाड़े में आते हैं, वो है 2 का पहाड़ा। इसका मतलब इसमें केवल और केवल 2 कॉमन आएगा। ये जो s² और s है, इसमें छोटी घात वाली संख्या या पद कौन सा है, s, तो इसमें से s कॉमन आएगा। छोटी घात वाला पद है उसको अपन कॉमन लेते हैं। अब क्या करना है, 2 का भाग इस 4 में लगाना है पहले तो यहाँ से तो 2 मिलेगा। फिर यहाँ s की जितनी घात थी उसमें से ये s की घात कम हो जाएगी। यहाँ s की कितनी घात है, 2, यहाँ 1 घात है तो s की 1 पावर कम हो गई, तो यहाँ केवल s बचेगा। 2 में 2 का भाग लगेंगे, 1 s को जितना था उतना कॉमन ले लिया तो वहाँ पर भी 1 बचेगा। या यूँ अपन कह सकते हैं जितना यहाँ था उतना ही हमने कॉमन ले लिया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बचा, तो कॉमन लेने की स्थिति में जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं बच रहा है तो वहाँ 1 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1 माइनस। फिर इस यहाँ यदि अपन बात करें 2 और 1,
तो इसमें 2 और 1 कौन से पहाड़े में एक साथ आते हैं? 1 का पहाड़ा। विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 1 का पहाड़ा तो कभी हमने सीखा ही नहीं है। जो अपन काउंट करते हैं, काउंटिंग जब बोलते हैं तो 1 से 10 तक बोलते हैं, वो 1 का पहाड़ा है। सिंपल सी बात है। तो 1 के पहाड़े में 2 भी आता है और 1 भी आता है। इसका मतलब इसमें से 1 कॉमन आएगा, 1। अब अपन चर की यदि बात करें तो s यहाँ है, लेकिन यहाँ s है ही नहीं, तो चर कॉमन नहीं आएगा। अब आप देखिए, जब कॉमन ली गई संख्या 1 है तो अपने को ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ जो वैल्यू लिखी गई है वही लिखनी है। फिर से बता दूं, जब हमारे द्वारा कॉमन ली गई संख्या 1 होती है तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसको ऐसा कैसा लिखना है, 2s को भी और इस 1 को भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ जो चिन्ह है ये चिन्ह हमने माइनस लिखा था, तो यहाँ यदि माइनस का चिन्ह है तो कॉमन लेने के बाद ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो ये चिन्ह इसके कारण बदलेगा, तो इस प्लस की जगह अपन क्या लिखेंगे, -1। अगली स्टेप में ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो बिल्कुल सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर से कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2s, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ बचेगा -1। तो दोनों ब्रैकेट जो हैं वो मिले, और ये दोनों ब्रैकेट्स हैं ये इस द्विघात बहुपद के हैं गुणनखंड। गुणनखंड जो है इनके बराबर में हमें 0 रखना है। 2s - 1 = 0। तो पहले तो हम पक्षांतरण करते हैं, और पक्षांतरण कौन सी संख्या का होता है, जो संख्या किसी संख्या में जुड़ रही है या घट रही है। जो अचर पद अपना, जिसमें कोई चर नहीं आ रहा, उसका इधर पक्षांतरण करेंगे अपन। तो ये जो -1 है वो इधर जाएगा, तो प्लस का 1 बनेगा। यहाँ बच गया 2s। तो हमें 2s का मान नहीं निकालना चाहते हैं, हम तो केवल s का मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो 2 इस s के गुणा में था, गुणा वाली संख्या को जब हम हटाते हैं तो बराबर के जो सामने संख्या आती है उसके बटे में लिख देते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि दूसरा जो गुणनखंड है वो भी 2s - 1 = 0 ही है। तो यदि आप इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो यहाँ से भी s की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 1/2 ही मिलेगी। तो s के हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई जो बिल्कुल इक्वल है, 1/2 1/2, और यही इसके क्या है, शून्यक। तो आपके 2 शून्यक हो गए, 1/2 और 1/2। शून्यक प्राप्त करने के बाद में क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में पहले अपन ABC का मान निकालेंगे। तो ABC क्या है, यहाँ जो अपना द्विघात बहुपद है इसमें s², 2 घात वाला जो पद आ रहा है उसमें यहाँ आप देखेंगे कि s² की गुणा में जो आ रहा है वो आपका a है, और इस s के गुणा में जो आ रहा है वो आपका b है, और बाकी आगे जो अचर पद बच गए वो c है। याद रखना, ABC का मान लिखते समय अपने को चर का प्रयोग नहीं करना है, s का या x का प्रयोग नहीं करना है। इनके अलावा जो यहाँ गुणा में आ रहे हैं वो लिखने हैं केवल। तो यहाँ जैसे a का मान 4 हुआ, b का मान -4 हो गया, और c का मान 1 हो गया। अब अपन करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यक तो हमने यहाँ प्राप्त कर ही लिए थे, 1/2 1/2, तो इनका योग करना है, 1/2 + 1/2, और इनका योग बड़ा सिंपल है। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा और आधा जब जुड़ेगा 1 बनेगा, सीधा आप लिखेंगे 1। अब ये जो योग हमने किया है वो योग तो हमने सिंपल तरीके से कर लिया, लेकिन इस योग को अपन फॉर्मूले से भी प्राप्त करेंगे, और शून्यकों का जो योग है उसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस पहले ये साइन लिखना जरूरी है, उसके बाद में b और a की वैल्यू रखेंगे। यहाँ b का मान -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4, a की वैल्यू है यहाँ पर 4 तो ये 4। ये माइनस अंदर वाले माइनस से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो प्लस बन जाएगा, तो केवल 4 लिखा जाएगा, बटे में 4 है ही,
इस 4 में नीचे वाले 4 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूले से योग प्राप्त किया था 1 वो, और सिंपल तरीके से जो योग प्राप्त किया था वो दोनों इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का योग जो है उसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये जो शून्यक हमने प्राप्त किए थे इनको यहाँ गुणा कर लो, 1/2 गुणा 1/2, हर को हर से गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, तो ये अंश को अंश से गुणा कर लो, 1 को 1 से गुणा किया 1, और हर को हर से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4। गुणा में याद रखना है कि अंश वाली संख्या को अंश से ही गुणा करेंगे और हर वाली संख्या को हर से ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया 1/4। अब ये जो गुणनफल हमने प्राप्त किया इसको हमें फॉर्मूले से ही प्राप्त करना है, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला है C/A। C की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1, A की वैल्यू यहाँ है 4, तो ये 1/4 आगे सोल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ फॉर्मूले से 1/4 वो, और सिंपल तरीके से गुणनफल 1/4 वो दोनों बराबर है। इसका मतलब शून्य का गुणनफल की सत्यता की जांच भी हो गई। इस प्रकार से अपने को 3 पद वाले द्विघात बहुपदों के शून्यक प्राप्त करने हैं और उनकी सत्यता की जांच करनी है। इसी टाइप से आप बाकी जो पॉइंट्स हैं 3 और 6 नंबर जो पॉइंट है इनको भी आप सोल्व कर सकते हो, और आप इसको सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है उसके जो लिखने में थोड़ा सा इसमें पदों को आगे पीछे कुछ लिख रखा है, तो अपने को ध्यान रखना है कि बड़ी घात वाला पद है वो पहले आना चाहिए, छोटी घात वाला पद है उसके बाद में आना चाहिए, और जो अचर पद होता है अचर पद सबके लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ ये जो -3 आ रहा है ये अचर पद है, तो इसको सरल जब हम करेंगे तो जब लिखते समय ध्यान रखना है अचर पद को अपन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यदि ऐसा करेंगे फिर बाद में इस तरीके से अपन उसको आगे बढ़ेंगे तो ये अपना द्विघात बहुपद के शून्यक भी प्राप्त हो जाएंगे हमें, और सत्यता की जांच भी आप कर सकेंगे। अब दूसरी जो टाइप है उसमें आप ये देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद तो है लेकिन इन क्वेश्चनों में केवल 2 पद है, 3 पद नहीं। यहाँ कितने पद आ रहे थे? 3 पद आ रहे थे, वहाँ केवल 2 पद है। तो 2 पद वाले प्रश्नों में कैसे होगा, इसका फॉर्मेट अलग है। तो इस वीडियो में केवल अपन इतना ही कर पाएंगे, और ये चौथा जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में ये समझेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल आरपी कटारिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।